हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इस विविध प्रश्नावली में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x cos 4x। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, LHS साइड को लेते हैं और RHS तो ले नहीं सकते, RHS सॉल्व्ड है, LHS साइड को लेते हैं। ठीक है, LHS साइड क्या है? साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। ठीक है, दिस इम्प्लाई साइन एक्स साइन 3x को एक साथ ले लेते हैं तो साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन 3x को एक साथ ले लेते हैं प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x को एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर देते हैं, कौन सा? साइन x प्लस साइन y। क्या फार्मूला होता है साइन x प्लस साइन y का? 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। यहाँ पे हम फार्मूला भी नोट कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है साइन x प्लस साइन y का क्या फार्मूला होता है? 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। फार्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो यहाँ यूज़ कर देते हैं 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, प्लस फिर से यहाँ पे सेम फार्मूला 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 5x प्लस 7x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 7x अपॉन 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 साइन 3x कितना हो जाएगा? 4x अपॉन 2 कॉस माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 12x अपॉन 2 कॉस माइनस 2x अपॉन 2। ओके, दिस इम्प्लाई 2 साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस माइनस x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 साइन 6 बार में डिवाइड होगा तो 2 6 जा 12 6x कॉस 2 से 2 कैंसिल आउट हो तो माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ एक प्रॉपर्टीज और लगेगी, कौन सी? कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस ही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस और सेक, जो माइनस थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या करते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, कॉस ही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दिस इम्प्लाई तो यहाँ जाएगा 2 साइन 2x कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस x प्लस 2 साइन 6x कॉस x। ठीक है, दिस इम्प्लाई अब इस फार्मूले को हम ब्रेक कर दें या फिर ब्रेक ना भी करें तो इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है। 2 cos x यहाँ भी है, 2 cos x यहाँ भी है, तो 2 cos x को कॉमन निकाल लें। अंदर क्या बचेगा? साइन 2x प्लस साइन 6x। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 cos x। फिर से फार्मूला कौन सा लग जाएगा? साइन x प्लस साइन y। क्या फार्मूला होता है? 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 मतलब 2x प्लस 6x अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 कॉस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन 6 to 8x अपॉन 2 प्लस कॉस माइनस 4x अपॉन 2। दिस इम्प्लाई 2 कॉस x 2 साइन, ये कैंसिल आउट हो कितना होगा? 4x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई है ना, तो कॉस माइनस 2x, ये 2 से डिवाइड होगा। फिर से यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लेगा? कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ फिर से लिख देंगे, चूँकि कॉस
माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज का फिर से यहाँ यूज़ कर देंगे। तो 2 cos x 2 sin 4x cos 2x। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 2 जा 4 4 cos x cos 2x cos 4x। ठीक है, ठीक है, 4 cos x cos 2x। ठीक है, और क्या बचा, साइन 4x। तो देखिए यही तो हमारा आरएचएस साइड है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे 4 cos x cos 2x साइन 4x। ठीक है, ये कौन सा साइड है, RHS। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल है किसके, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इसमें फार्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए। फार्मूला अगर भूला तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन 7x प्लस साइन 5x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 9x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 6x। ठीक है, tan 6x हमें प्रूव करना है। तो फिर से LHS साइड ही लेते हैं, RHS तो सॉल्व है। LHS साइन 7x प्लस साइन 5x अपॉन यहाँ कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस यहाँ है साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस 9x प्लस कॉस 3x। ठीक है, दिस इम्प्लाई फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन x प्लस साइन y, और नीचे कौन सा लगेगा, कॉस x कॉस y। ठीक है, अब हमें tan लाना है, तो हमें ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें साइन बाई कॉस आना चाहिए। साइन बाई कॉस आएगा तभी फिर tan आएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे लगा दें साइन x प्लस साइन y का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 मतलब 7x प्लस 5x अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2 मतलब कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन में कॉस x प्लस कॉस y का क्या फार्मूला होगा। अब देखिए कॉस x प्लस कॉस y का हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें दोनों ही कॉस हो। क्यों, क्योंकि साइन बाई कॉस एक कॉस कटेगा और एक कॉस साइन बाई कॉस क्या होगा, tan होगा। तो हो जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर सेम फार्मूला 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 9x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस x प्लस कॉस y। सेम फार्मूला यहाँ पे फिर से 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, कॉस x माइनस वाई बाई 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 साइन 7 5 कितना हो जाएगा, 12x अपॉन 2। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2x अपॉन 2 अपॉन में क्या चल रहा है, 2 कॉस 12x अपॉन में 2 कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 12x अपॉन 2 कॉस 6x अपॉन 2 अपॉन में क्या चल रहा है, 2 कॉस 12x अपॉन 2 कॉस 6x अपॉन 2। दिस इम्प्लाई यहाँ आ जाएगा 2 साइन 6x कॉस x। ठीक है, अपॉन में 2 कॉस 6x कॉस x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 6x कॉस 3x अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस 6x कॉस 3x। ठीक है, दिस इम्प्लाई
दिस इम्प्लाई 2 sin 6x यहाँ भी है, 2 sin 6x यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लें, 2 sin 6x, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, cos x प्लस cos 3x, ठीक है। नीचे से 2 cos 6x को कॉमन ले लें, 2 cos 6x को कॉमन ले लें, तो cos x प्लस cos 3x यहाँ पे बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा sin 6x अपॉन cos 6x, साइन बाई cos क्या होता है, tan, तो tan 6x। देखिए ये RHS साइड है, यहाँ से हो गया LHS, इक्वल है किसके, RHS के, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को पहले वीडियो में कंप्लीट भी कर चुका है, उसको रिवीजन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को रिवीजन नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तो किए थे पहले, क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan x = -4/3, x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें इस वैल्यू को पता करना है। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। इधर x किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, x द्वितीय चतुर्थांश, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और हमें पता है ASTC 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से 80, मतलब अगर इसको हम लोग उसमें वैल्यू में लिखें तो π/2 90 से बड़ा x है और छोटा किससे है, पाई से, तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या मिल गई, π/2 से बड़ा x है और पाई से क्या है, छोटा है, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है इसलिए, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें क्या दिया है, tan x की वैल्यू क्या दिया है, -4/3 दिया है, ठीक है। एक रूल हम जानते थे PBP HHB, पहले वाले को साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, यही कहते थे। तो ऊपर वाला क्या हो गया P और नीचे वाला क्या हो गया B, बेस। तो इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसा हम लोग क्लास 10th में किए हैं, ठीक है, A B और C। तो परपेंडिकुलर क्या होता है ये, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, इस क्वेश्चन का परपेंडिकुलर कितना है 4, अब बेस कितना है 3 है। तो हम लोग इसको हाइपोटेनस कर्ण को कैसे निकालते थे, PGT नियम से, PGT पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता था पाइथागोरस प्रमेय, सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर, AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर = AB स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, AC स्क्वायर = 25, तो AC = क्या हो जाएगा ±5। तो दूरी पॉजिटिव होती है इसलिए यहाँ हम 5 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cos x, sin x, tan x चाहे वो निकाल सकते हैं। तो cos x पहले निकालते हैं। तो cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो 3/5। बट x की चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, इसको नोट जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखेंगे x, चूँकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है द्वितीय में। x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए cos x = -3 क्या हो जाएगा 5। x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। इसलिए cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/5 हो जाएगी। अब cos निकल गया तो साइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन का हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई
तो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस कॉस एक्स का इसको होल स्क्वायर लिख दीजिए इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू -3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाई साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 - 9/25। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एलसीएम हो जाएगा 25 - 9/25। साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 9 गया, कितना बचेगा 16/25। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ±4/5। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ±4/5। अब साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम लोग एक्स पर डिपेंड करता है। तो फिर से लिखेंगे साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लिखेंगे चूँकि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। ठीक है, अभी तो हमने साइन कॉस निकाल लिया, लेकिन हमको तो हाफ एंगल चाहिए। ठीक है, तो हम एक रूल जानते हैं, चूँकि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, ये फार्मूला होता है। जब यहाँ पे एंगल डबल होता है तो यहाँ एंगल इसका आधा होता है, मतलब यहाँ x है तो यहाँ 2x, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ कितना होगा 6, मतलब यहाँ वाले एंगल का यहाँ जस्ट क्या होता है डबल हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ से 2 हटा दे तो यहाँ इसका आधा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इम्प्लाई ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x था तो कहाँ से कहाँ लाई 90 से बड़ा और पाई से क्या था छोटा था। ठीक है, जब एंगल हमने हाफ कर दिया तो एंगल हाफ करेंगे तो ये भी हाफ होगा, तो π/2 कितना हो जाएगा π/4 लेस देन π/2, ये हमारा समीका हो जाएगा। दिस इम्प्लाई cos x की वैल्यू कितना था, cos x हमने निकाला था कितना -3/5। ठीक है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, तो ये इधर आएगा तो -3/5 -1 क्या हो जाएगा +2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा -3 + 5/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। दिस इम्प्लाई -2/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1/5 -1/5 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी √1/5। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं होगा, cos कितना आ जाएगा 1/√5। ठीक है, अब प्लस और माइनस दोनों रहेगा। अब फिर से cos पॉजिटिव का cos x/2 पॉजिटिव का या निगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि cos की वैल्यू π/4 से बड़ी और π/2 से छोटी, π/4 से बड़ी और π/2 से छोटी, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√5। ठीक है, अब cos x/2 निकल गया तो sin x/2 भी निकाल सकते हैं। कैसे, एक प्रॉपर्टीज पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ एंगल को आधा कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या रहेगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos x/2 की वैल्यू हमें cos x/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज sin स्क्वायर x/2 प्लस cos x/2 की वैल्यू कितना है 1/√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाई sin स्क्वायर x/2 प्लस ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - 1/5।
तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 5 हो जाए 5 में से 1 गया 4/5। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 4/5 हो गया। तो साइन एक्स बाई टू क्या √4/5, ठीक है। तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस 2/√5। फिर से साइन प्लस होगा या माइनस होगा, ये कैसे देखेंगे? फिर से वही नियम, चूँकि एक्स बाई टू की वैल्यू किससे बड़ी है? π/4 से, और छोटी किससे है? π/2 से। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। अब फर्स्ट चतुर्थांश में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू भी क्या हो गई? 2/√5। तो साइन निकाल लिया हमने, कॉस निकाल लिया। अब क्या निकल जाएगा? टेन निकल जाएगा। टेन तो निकालना एकदम सिंपल है। कैसे? चूँकि टेन एक्स बाई टू क्या होता है? साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू 2/√5, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू 1/√5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2। तो टेन एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तीनों वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक के तीनों वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? cos x इक्वल टू -1/3 x तृतीय चतुर्थांश में है, तो sin x बाई टू कॉस x बाई टू तथा tan x बाई टू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर से ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें हमें किसकी वैल्यू दी है? cos x की वैल्यू दी है -1/3। ठीक है, और x किस चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय चतुर्थांश में। x तृतीय चतुर्थांश में है। x तृतीय चतुर्थांश में है, तो ये किसके किसके बीच लाई करेगा? इसलिए x की वैल्यू तृतीय चतुर्थांश में है तो पाई से बड़ी और 3π/2 से क्या होगी? छोटी होगी। क्यों? ASTC 0, 90, 180, 270, 360। 180 का पाई कहते हैं, और 270 को अगर रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा? 3π/2। ठीक है, तो x इसमें लाई करेगा। अब cos x की वैल्यू हमें -1/3 दी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला निकाल के cos x/2 निकाल सकते हैं। कैसे? चूँकि हमें पता है कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x - 1। ये फार्मूला हमें पता है। यहाँ जब एंगल, यहाँ का एंगल क्या होता है? डबल होता है, जस्ट डबल। इसका मतलब यहाँ अगर हम 2 हटा दें तो यहाँ इसका हाफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ से अगर हम cos x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। दिस इम्प्लाई cos x की वैल्यू -1/3 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। -1 इधर आएगा तो क्या होगा? +1। -1/3 + 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2/3। ठीक है, 2/3 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। तो cos x/2 क्या हो जाएगा? ±1/3। ठीक है, अब cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? तो cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एंगल जब हमने आधा किया तो x/2 किया तो यहाँ भी आधा हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा? 3π/4। ठीक है, 90 से बड़ा, और इसका मतलब क्या है? 180 से छोटा। ठीक है, ASTC 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ठीक, सेकेंड चतुर्थांश आया। सेकेंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ से cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3। cos x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3, क्योंकि x किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। अब जब हमने एंगल आधा किया तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं। इसलिए cos x/2 की वैल्यू कितनी होगी? -1/3। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम sin x/2 निकाल सकते हैं। कैसे? चूँकि
हमें एक रूल पता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स बाई टू की -1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू किसके बराबर होगा, 1/3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा 1 - 1/9। ठीक है, 1/1/9। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया 8/9। तो साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा √8/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ √3 हो जाएगा, कितना √3। जब स्क्वायर करते तो रूट हटता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो 3 × 1 = 3, 2/3। ठीक है, 2/3, तो साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा √2/√3। ठीक है, प्लस माइनस, अब प्लस माइनस रहेगा। अब सेकंड चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी √2/√3। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर किसकी वैल्यू tan x बाई टू की निकालनी है, तो tan x बाई टू सिंपल है, साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू। तो साइन x बाई टू कितना है √2/√3 अपॉन कॉस x बाई टू -1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, -√2। tan x बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई -√2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ 1/3 बचा, तो cos x बाई टू जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पूरी क्वांटिटी अंडर रूट में चली जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/√3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साइन x इक्वल टू 1/4। x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो साइन x बाई टू, कॉस x बाई टू तथा tan x बाई टू का मान ज्ञात कीजिए। अब वहाँ पे कॉस दिया था, यहाँ पे साइन दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्मेट से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन x की वैल्यू कितना दिया 1/4। ठीक है, x की चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। x लिखेंगे, चूँकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, x द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका क्या मतलब हुआ ASTC 0, 90, 180, मतलब 90 से बड़ा, x किससे 90 से बड़ा, लेकिन 180 पाई से क्या है छोटा है। ठीक है, 90 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा है। तो ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो साइन x की वैल्यू 1/4 दी है, तो हमें एक रूल पता है फिर से, cos 2x किसके बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि cos की वैल्यू साइन में भी होती है और cos में भी होती है। तो फिर से यहाँ 2 है तो यहाँ x है, तो यहाँ अगर हम लिख दें cos x लिख दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - cos x। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 - cos x की वैल्यू क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, और cos x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो cos x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, रूल से, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन x की वैल्यू दिया तो 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 1/4 का स्क्वायर 16। तो कॉस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/16। तो cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा √15/√16। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, प्लस माइनस तो दोनों होता है, तो cos x क्या होगा -√15/√16। क्यों, क्योंकि x द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। रीजन क्या है, x द्वितीय
द्वितीय चतुर्थांश, x द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए cos x क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस √15 अपॉन √16, ठीक है, √15 अपॉन √16। तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस √15, तो √15 रहेगा, लेकिन √16 बाहर निकलेगा तो कितना रहेगा 4। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 √15 अपॉन 4, ठीक है। तो ये 2 इसके नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू क्या रहेगा 4 प्लस √15 अपॉन 4 टू जा 8। तो साइन x बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस √15 अपॉन 8। अब साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो साइन द्वितीय चतुर्थांश में है, लिखेंगे चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 4 प्लस √15 अपॉन 8, ये किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब साइन x बाई 2 निकल गया, तो कॉस x बाई 2 निकाल सकते हैं, कैसे, फार्मूला से, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन x की वैल्यू क्या रख दें, 4 प्लस √15 अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पूरा रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस √15 अपॉन 8 इक्वल टू कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो कॉस x बाई 2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 प्लस √15 अपॉन 8। अब x द्वितीय चतुर्थांश में है, लिखेंगे चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में cos x क्या होता है, cos x सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है, ठीक है, निगेटिव होता है। तब यहाँ पे x बाई 2 की वैल्यू करने का, तो पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, मतलब 90 से छोटा और पाई बाई 2 से, पाई बाई 4 से बड़ा, 45 से बड़ा, 90 से छोटा। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। अब फर्स्ट चतुर्थांश में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो कॉस x बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस √15 अपॉन 8, 4 प्लस √15 अपॉन 8। उसी तरीके से साइन भी पॉजिटिव था, फर्स्ट चतुर्थांश में आया था, ठीक है। अब साइन कॉस निकल गया, तो टेन भी निकाल सकते हैं। टेन x बाई 2 इक्वल टू क्या था, साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। तो साइन x बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस √15 अपॉन 8 अंडर रूट में, अपॉन ये कितना है 4 माइनस √15 अपॉन अंडर रूट में 8, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल अंडर रूट 4 प्लस √15 अपॉन 8 अपॉन 4 माइनस √15 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15 अपॉन 4 माइनस √15। ये किसकी वैल्यू है, 10x बाई 2 की। चाहे तो इसको रेशनलाइज कर दें, और नहीं भी करेंगे तो यहाँ आंसर हमारा क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्यों साइन x बाई 2 पॉजिटिव आता है, यहाँ भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, चूँकि x का था तो x द्वितीय चतुर्थांश में था, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। जब हमने एंगल आधा किया, x बाई 2 किया, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 से बड़ा, और कितना है, यहाँ पे एंगल लिखे थे कहीं, ठीक है, पाई बाई 2 से बड़ा था। तो अब यहाँ पे 2 किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो अब ये फर्स्ट चतुर्थांश में, अब फर्स्ट चतुर्थांश में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 11th का पूरा खत्म हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।